हाय फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 13 नव जीवन। तो जल प्रलय ख़त्म होने के बाद जो बारिश का पानी था, काफ़ी सारा पानी ज़मीन के अंदर चला गया था, जिस वजह से जो मिट्टी के पानी सोखने की वजह से काफ़ी गहराई तक ज़मीन मिट्टी गीली हो चुकी थी और काफ़ी उपजाऊ हो चुकी थी। पृथ्वी के अंदर काफ़ी सारा जो जिसे भूमिगत जल बोलते हैं वो भी भर चुका था और बारिश का पानी अलग अलग जगह पर छोटी छोटी नदियाँ, तालाब इनमें परिवर्तित हो चुका था और काफ़ी सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे, जो लैंड थे, जो रहने लायक ज़मीन थी, वो पानी से ऊपर आ चुकी थी, जिसमें मनुष्य निवास कर सकते थे। तो इस प्रकार से एक नई पृथ्वी जो पूरी तरीके से साफ़ थी और बहुत मतलब स्वच्छ थी और उपजाऊ ज़मीन के साथ में नई पृथ्वी मनुष्यों के सामने आ चुकी थी। तो जितने भी डायनासोर्स की जो फॉसिल्स जो मतलब डेड बॉडीज़ थी, उनके स्केलेटन्स थे डायनासोर के, वो सब इन सब जल प्रलय की वजह से ज़मीन के काफ़ी गहराई में अंदर धंस चुके थे और प्रदूषण मुक्त हो चुकी थी पूरी पृथ्वी। अब मैंने जैसे अब कहा है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक चेंज होता रहता था। अब जैसे ये पृथ्वी है हमारी, तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो देशों के बीच में ये काफ़ी सारा समुद्र है, पर उस समय ये काफ़ी सारा समुद्र नहीं हुआ करता था, यहाँ पर भी ज़मीन हुआ करती थी। और जैसे ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका के नीचे पूरा पूरा का पूरा यहाँ ये है ना भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है और श्रीलंका के नीचे पूरा का पूरा जो है समुद्र है, जबकि यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी ज़मीन हुआ करती थी, काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे और जो काफ़ी हज़ारों लाखों सालों के चेंजेस की वजह से वहाँ पर समुद्र आ चुका है। और जैसे आज के समय में ये जो हमारी पृथ्वी का मैप है, आज से 1000 साल बाद ये मैप फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी पे चेंजेस होते रहते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो अब जो काशी नगर के राजा मनु अपने परिवार के साथ तो वहाँ रहते ही थे, साथ ही भगवान विश्वकर्मा के जो पांचों बेटे थे, जो पांचों शिल्पकार थे, वो भी अपने परिवार के साथ रहने लगे। इसके साथ ही जो ब्रह्मा और सरस्वती के मानस पुत्र थे, जिनके नाम दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, कत्रु, वशिष्ठ, प्रचेता और भृगु, ये सभी जो मानस पुत्र थे, ये सब भी धरती पर मनुष्यों के साथ रहने के लिए आ गए, क्योंकि ये पहले महर लोक में निवास करते थे, लेकिन इस बदली हुई पृथ्वी पे मनुष्यों के साथ देने के लिए, मनुष्यों को और ज़्यादा ज्ञान देने के लिए, उनके प्रोत्साहन मतलब उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए ये सभी जो थे गुरु के रूप में मनुष्यों के साथ निवास करने आ गए, क्योंकि मनुष्यों के पास गुरुओं का होना ज़रूरी था। और ये सभी ऋषि मुनि थे और ये काफ़ी ज्ञानी थे, ये ब्रह्मा के पुत्र थे और मनुष्यों को एक अच्छा जीवन मिल सके, इस वजह से वो इनके साथ आकर निवास करने लग गए। तो ये सभी भी अपने पूरे परिवार मतलब अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ आकर रहने लग गए। उन्हीं में जो मरीचि के पुत्र थे कश्यप की जो 17 पत्नियां थी, जिनमें से दैत्यों की माता दीति, दानवों की माता दनु, राक्षसों की माता सुरसा, और ये जो थे ये सभी अपने अपने जहाँ पर उनको अपने बेटों के साथ में निवास करने के लिए उनके लोक में रहती थी। लेकिन जो बाकी की पत्नियाँ थी, जिसमें जिन्होंने मतलब पशु पक्षियों को जन्म दिया था, देवता और गंधर्वों को जन्म दिया था, वो सभी कश्यप ऋषि के साथ में पृथ्वी पर आकर निवास करने लगी। और साथ ही जो कश्यप ने की जिन पत्नियों ने जानवरों को जन्म दिया था, पशु पक्षियों को जन्म दिया था, वो भी पृथ्वी पर आकर निवास करने लग गए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी थी और जो मनु ने जो नाव में मतलब पशु पक्षियों को रखा था, तो वो इतने कम समय में बहुत सारे पशु पक्षियों को वहाँ रख नहीं पाए थे, काफ़ी सारे छूट चुके थे। तो और काफ़ी सारे बीज जो पेड़ों के बीज थे वो भी कंप्लीट नहीं रख पाए थे। तो ब्रह्मा ने कुछ नई प्रजातियों को मतलब धरती पे निवास करने के लिए नए प्रजातियों को जन्म दिया, जिनमें से 9 लाख जलचर मतलब पानी के अंदर निवास करने वाले जानवर, वाटर एनिमल्स, इनको जन्म दिया। फिर 27 लाख टाइप के जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे
मतलब 27 लाख टाइप के अलग अलग पेड़ पौधों को जन्म दिया। फिर 11 लाख टाइप के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको बनाया। फिर 10 लाख जो बर्ड्स होते हैं, मतलब जितनी भी पक्षियाँ होती हैं, 10 लाख टाइप के बर्ड्स बनाए। 23 लाख टाइप के 23 लाख टाइप के जो जानवर होते हैं वो बनाए। और ये सब बनाने के बाद में ब्रह्मदेव ने सोचा कि ये जो उन्होंने पहला ह्यूमन बनाया था, मतलब मनु और शत्रुपात जो फर्स्ट ह्यूमन थे, इन फर्स्ट ह्यूमन के जन्म से लेकर के अभी तक हमेशा देवताओं का साथ मिला है। देवताओं ने इन दोनों मनुष्यों को हमेशा हर कदम पे साथ दिया है, उनको हर तरीके का नॉलेज दिया है, एजुकेशन दिया है, और हर परिस्थिति में उनके साथ आकर के उनकी हेल्प करते हैं। पर यदि क्या हो कि अगर मनुष्यों को देवताओं का साथ नहीं मिले, मतलब ऐसे मनुष्य जिन्हें पता ही नहीं हो कि उन्हें बनाया किसने है, देवी देवता कौन है, उनका ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, अगर जानकारी नहीं हो तो वो मनुष्यों का इवोल्यूशन कैसा होगा, वो ये जानना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने 4 लाख मनुष्यों को बनाया, जिनमें से 2 लाख पुरुष थे और 2 लाख स्त्रियां थी। और इन मनुष्यों को कोई भी जानकारी दिए बिना उन्हें अनकॉन्शियस कंडीशन में ही पृथ्वी पे छोड़ दिया गया। मतलब जैसे ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, हाँ, तो इनमें जो काशी नगर है, काशी नगर में तो मनु अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। वहाँ पर ब्रह्मा के मानस पुत्र, शिल्पकार, ये सभी उनके साथ थे, हाँ, तो वो एक अलग जगह पर रह रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी पे जो इतने सारे देश हैं, यहाँ पर अलग अलग स्थानों पे वो 4 लाख जो मनुष्य है उनको वहाँ पर लाके ब्रह्मा ने छोड़ दिया गया, बिना कोई नॉलेज के, बिना कोई जानकारी के। मतलब जब उन्होंने अपनी आंखें खोली होगी तो उन्हें अपने आसपास की जगह के अलावा कोई भी नॉलेज नहीं था। तो इस तरह से मतलब ये सारी जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई, मतलब 9 लाख, 27 लाख, 11 लाख, ये सब कुछ मिला करके अगर हम काउंट करेंगे तो ये सब होती है 84 लाख। जो 84 लाख योनियाँ होती है, इन 84 लाख योनियों में ये सभी लोग आते हैं। और इन सभी को उन्होंने पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो देखना चाहते थे। तो जहाँ एक तरफ एक सिविलाइजेशन विकसित हो चुकी थी, जिनके राजा मनु थे, वहीं दूसरी तरफ स्टोन एज स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि ये जो मनुष्य थे, इनके पास ना ही भाषा था, ना ही नॉलेज था, ना ही इन्हें कोई देवी देवताओं का सपोर्ट था। इन्हें बस एकदम मतलब बिना किसी नॉलेज के एकदम कोरा पृथ्वी पे छोड़ दिया गया था। और उनको इवोल्यूशन, ब्रह्मदेव को स्वयं चेक करना था कि इनका इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है। तो इनका इवोल्यूशन हम सभी जानते हैं कि कैसे स्टोन एज से मनुष्यों का इवोल्यूशन शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने आग को से भोजन पकाना सीखा, और उसके बाद में फिर उन्होंने हथियारों का यूज़ करना सीखा, उन्होंने कपड़े पहनने सीखे, उन्होंने अपनी खुद के कबीले बनाए, खुद का पहले वो गुफाओं में निवास करते थे, उसके बाद उन्होंने झोपड़ियों में निवास करने लगे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मतलब बोलना सीखा, भाषा सीखी, और अपने मतलब अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर काफ़ी सारी सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी। और ये जो मनु, शत्रुपा और उनके जो परिवार थे, ये एक स्पेशल ह्यूमंस थे। उनको स्पेशल ह्यूमंस की वजह से इनकी उम्र काफ़ी लंबी थी। मतलब ये इमॉर्टल टाइप के ह्यूमंस थे, और इस इमॉर्टल टाइप के ह्यूमंस की वजह से ये अभी तक ज़िंदा थे। इतने सालों में भी ये लोग ज़िंदा थे। और इनके जो एक तरफ मतलब इनकी सिविलाइजेशन चल रही थी, दूसरी तरफ से इनका जो था मतलब एक तरफ इनकी सिविलाइजेशन चल रही थी और दूसरी तरफ से ये मनुष्यों का इवोल्यूशन चल रहा था, जो हम सभी जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट, आज की स्टोरी हम यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।